नमस्कार दोस्तों, मैं अनुसोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे शाक्त संप्रदाय के विषय में। जी हाँ, सनातन धर्म इतना व्यापक धर्म है कि इसी धर्म की अनेक शाखाएं प्राचीन काल में विकसित हुई, जो आज विभिन्न धर्मों के रूप में भी व्याप्त हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म सनातन धर्म के ही रूप हैं। इसी प्रकार प्राचीन समय में वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय का वर्णन किया गया है। तो वैष्णव और शैव संप्रदाय का वर्णन मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शाक्त धर्म के विषय में जानेंगे। अब जानते हैं कि शाक्त धर्म है क्या। देखिए, शक्ति को इष्ट देवी मानकर उपासना करने वाला जो समुदाय है, ये शाक्त समुदाय कहलाया है। शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करें तो माता दुर्गा या पार्वती या फिर माता के रूप में जिन भी देवियों की उपासना भारत में की जाती है, वो संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। शाक्त संप्रदायिकता की भी ऐतिहासिकता प्राचीन ऐतिहासिक काल में ही देखने को मिलती है। जिस प्रकार शैव धर्म का उल्लेख मोहनजोदड़ो में विभिन्न खुदाई से हुआ है, इसी प्रकार शाक्त धर्म भी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता रही है, वहां भी देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में एक आकृति प्राप्त हुई है जिसमें 7 आकृति हैं और इसे सप्त मात्र देवी कहा गया है। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वे भी ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की उपासना की जाती थी। हालांकि एक कमाल की विषय की बात यह है कि भारत में जो हड़प्पा की खुदाई हुई है, उसमें मात्र देवी की जो मूर्ति हैं वे काफी कम मिली हैं। ये मूर्ति अधिकांशतः पाकिस्तान की साइड में प्राप्त हुई है। तो शाक्त धर्म प्राचीन समय तक इसकी ऐतिहासिकता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पुराणों की, तो पुराणों में मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का उल्लेख है। इसी प्रकार मत्स्य पुराण में माता के 108 नाम तथा कुर्मु पुराण में माता के 1000 नामों का उल्लेख है। अभी हम बात करेंगे अगर माता के रूप की, तो भारत में माता के 3 रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला रूप है सौम्य रूप। सौम्य रूप में माता पार्वती, उमा और लक्ष्मी के रूप में माता की उपासना की जाती है। सौम्य रूप का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहां पर माता 3 पिंडी के रूप में विद्यमान है और यहाँ पर माता शारदा की उपासना की जाती है मुख्य रूप से। इसी प्रकार माता का सौम्य रूप मध्य प्रदेश की मेहर की पहाड़ियों में भी देखने को मिलता है। वहां भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो माता के सौम्य रूप को दर्शाता है। दूसरे रूप की हम बात करें तो दूसरा रूप प्रचंड रूप है। प्रचंड रूप में दुर्गा, चंडी और इसके अलावा भैरवी, ये माता के प्रचंड रूप हैं। प्रचंड रूप की अगर मैं बात करूं तो प्रचंड रूप की सबसे प्रसिद्ध जो पूजा होती है, ये होती है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में काली माता की पूजा की जाती है दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, और ये माता का प्रचंड रूप है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे रूप की, तो तीसरा रूप है कामरूप। कामरूप की जो उपासना है, ये असम के कामाख्या मंदिर में होती है, और कामरूप की जो उपासना होती है वो आनंद भैरवी, त्रिपुरी और सिंदूरी, इन देवी के माध्यम से की जाती है। देखिए, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो पूजा पद्धति का रूप था, वो उस समय मूर्ति के रूप में देवताओं की पूजा न होकर प्रकृति पूजक के रूप में लोग देवताओं की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद के जो पहले मंडल हैं, उसमें जर्नली विभिन्न देवताओं के नाम मिलते हैं, लेकिन बाद में ऋग्वेद एकेश्वरवाद का वर्णन करता है। कमाल की बात यह है कि भारत में बड़े बड़े लोग टीवी पर बैठकर भारत में सनातन धर्म की बेइज्जती करने में लगे हुए हैं। वे कहते हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, जिनकी 3 श्रेणियां थी: अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। और इनकी प्रत्येक के 11-11, यानी कि अंतरिक्ष के 11, पृथ्वी के 11 और आकाश के 11, तो टोटल 33 देवताओं का उल्लेख है, जिसे 33 करोड़ देवताओं में विभक्त कुछ विद्वानों के द्वारा कर दिया गया। तो इनमें ऋग्वेद में भी अगर हम बात करें, ऋग्वेद में वैसे तो क्योंकि भारतीय का पूरा भारत, या फिर अगर हम विश्व की बात करें तो पूरा विश्व जो है वो पुरुष प्रधान है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक स्थान पर माता की स्तुति की गई है, और उसमें
माता कहती हैं कि जितना भी ये ब्रह्मांड है सभी को लक्ष्मी मैं प्रदान करती हूँ, जितने भी देवता इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं वे सभी मेरी ही उपासना करते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में अदिति का वर्णन किया गया है, जिसमें अदिति को पिता, पुत्र और माता सभी का रूप माना गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में ही माता सरस्वती का भी उल्लेख है, हालांकि सरस्वती एक नदी के रूप में उस समय व्याप्त थी। अर्थवेद की भी अगर मैं बात करूं तो अर्थवेद में पृथ्वी को माता कहकर उपासना की गई है। इसके अलावा महाभारत के भीष्म पर्व में भी शाक्त धर्म का विशेष वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से माता शक्ति की उपासना करने को कहते हैं, क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह माता शक्ति या माता दुर्गा की उपासना करेगा उसे धन, लक्ष्मी और युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए कहा था। इसी प्रकार महाभारत के विराट पर्व में युधिष्ठिर विंध्यावासिनी देवी की उपासना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महिषासुर वर्धिनी जो देवी हैं उनका भी एक रूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कुषाण शासन काल में ऐतिहासिक रूप से हुइस्क के सिक्कों पर माता पार्वती और उमा की कुछ जो आकृति हैं ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क के काल में एक रवातक अभिलेख मिला है। रवातक अभिलेख में उमा की स्तुति की गई है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो गुप्त काल में चूंकि देखिए क्या होता है, गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि इससे पहले जितने भी जैसे मौर्य काल हुआ या फिर जो अन्य काल थे उन कालों में ज्यादातर बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ा था। लेकिन जैसे ही गुप्त काल आया, गुप्त काल में हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म दोबारा से अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचा और इसी समय भारत में मंदिर जो है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गुप्त काल में शुरू हुई। तो गुप्त काल में नचना कुठार मंदिर पार्वती का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर रहा। इसी समय गंगा और यमुना को भी माता का दर्जा देकर जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिर के द्वारों पर गंगा और यमुना की माता के रूप में जो है स्थापना की गई है। इसके अलावा हर्ष चरित्र की अगर मैं बात करूं तो हर्ष चरित्र में भी शाक्त शक्ति या फिर शाक्त धर्म का उल्लेख है। ह्वेनसांग जब भारत में आया था वो भी इस चीज का वर्णन करता है। ह्वेनसांग के साथ ऐसा हुआ कि ह्वेनसांग जब भारत में आया तो वो कुछ डाकुओं के हाथ में पड़ गया और डाकू उसे बलि करने के लिए या उसकी गर्दन काटने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी एक तूफान आता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। तो यहाँ भी शक्ति की उपासना का वर्णन है, लेकिन ये थोड़ा गलत रूप में देखने को मिलता है क्योंकि नरबलि प्रथा का उल्लेख यहीं पर मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजपूत काल में भी भेड़ा घाट में 64 योगिनी का मंदिर या फिर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल भी अपनी जो अभिलेख हैं उनकी जो स्तुति है वो महिषासुर वंदनी के रूप में की जाती है। राष्ट्रकूट शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट शासन काल में अमोघ वर्ष माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था और अमोघ वर्ष ने जब वहां पे अकाल पड़ा तो अपनी एक उंगली काटकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास में माता या फिर शक्ति के विभिन्न रूपों की उपासना प्राचीन समय से ही होती आ रही है। अगर मैं बात करूं माता के रूपों की तो माता के विभिन्न रूप नाम मैंने जैसा भी आपको बताया भी था, विभिन्न नाम भी देखने को मिलता है। विष्णु माया, चेतना, बुद्धि, छाया, शक्ति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, लक्ष्मी, ये सभी माता के विभिन्न रूप हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।